नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? और पढ़ाई अच्छी चल रही? अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक से संबंधित तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो या मुझे बाय फ़ोन बता सकते हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरी वीडियो को आपको देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे कि आपको समय पर वीडियो मिलती रहे। तो आज हमारा चैप्टर फर्स्ट की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो न्यूमेरिकल्स है वो है, यदि ये कोई दृढ़ आधार है जिससे हमने दो चार्जों को, दो बिंदुवत गोले हैं जिन पर क्यू चार्ज है, उनको लटकाया है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आप मिल जाएंगे। मैं जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, इसके आधार पर आप कोई भी चीज ज्ञात कर सकते हो। एक दृढ़ आधार से दो m द्रव्यमान के गोले जिन पर आवेश q है, दोनों पर समान आवेश है, एक धागे की सहायता से लटकाया जाए। जैसे ही इनको एक धागे की सहायता से लटकाएंगे, क्योंकि दोनों पर चार्ज समान है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करके ये x दूरी पर आ जाएंगे। ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको प्रतिकर्षित। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनना कंसेप्ट को कि एक दृढ़ आधार से हम दो गोले या बिंदु आवेश जिनके द्रव्यमान m है और दोनों पर समान आवेश है, उनको हमने लटकाया, तो क्या होगा आप खुद सोच सकते हो कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और प्रतिकर्षित करने पर वो साम्यावस्था में आ जाएंगे। और कितनी दूरी तक वो प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। इनके यदि मध्य ये कोण सुविधा की दृष्टि से हमने मान लिया 2 थीटा, कितना मान लिया, मतलब ऐसे एंगल बन जाएगा, कितना मान लिया हमने, 2 थीटा मान लिया। तो अगर इसको ऐसे करें तो ये क्या होगा, थीटा होगा, ये थीटा होगा। 2 थीटा हमने सुविधा की दृष्टि से माना है। जैसे ही ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है कि उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें इस डोरी में, डोरी की लंबाई l है, इस डोरी में क्या उत्पन्न हो गया, तनाव उत्पन्न हो गया। तो जब हम इसको घटकों में विभाजित करते हैं, देखो अगर इसको इस प्रकार से, इसी गोले पे बात कर लेते हैं, जो इस पे बल लगेंगे साम्यावस्था में, वो इस पे भी बल लगेंगे। एक ही गोले पर बात कर लेते हैं। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, और आप जानते हो कि थीटा की दिशा में अगर घटक को तोड़ते हैं तो ये आता है t cos थीटा, और थीटा के विपरीत दिशा में घटक को तोड़ते हैं तो ये आ जाएगा t sin थीटा। तथा गोले का द्रव्यमान m है तो इस पर भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करेगा, और भार होता है mg। भार क्या होता है, mg। इस चित्र को माइंड में बिल्कुल कर देना कि जब दो समान द्रव्यमान के और समान आवेश के दो गोलों को जब दृढ़ आधार से लटकाते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और साम्यावस्था में आते हैं। तो साम्यावस्था में इस स्थिति में इस पर कौन कौन से प्रकार के बल लगते हैं, तो देखो साम्यावस्था में, साम्य अवस्था में
आप देख रहे हो कि इस पे जो एफ है, इस दिशा में एफ है, इस दिशा में टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा बराबर एफ। और ये एफ क्या होगा, जब ये भी क्यू आवेश से आवेशित है, ये भी क्यू आवेश से आवेशित है, तो कूलाम के नियम से एफ बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी Q है, ये भी Q है, क्योंकि दोनों पर समान आवेश है। ये भी Q है अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है, x, यानी x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, राइट। समीकरण नंबर 1। अब दूसरा बल देखें तो mg नीचे है, t cos थीटा ऊपर है, यानी t cos थीटा mg के बराबर होगा। t cos थीटा बराबर mg। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या दे दो आप, भाग दे दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग, तो क्या जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। और k q स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर। 2 थीटा, ये जो आपको एंगल दिया गया है ये अल्प है, अल्प एंगल है, और थीटा इसका डिवाइड कर दिया तो 2 थीटा का, तो थीटा भी क्या होगा, थीटा भी अल्प होगा, ठीक है, इससे अल्प होगा। तो थीटा जब अल्प है तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो थीटा के इक्वल होती है, यानी टेन थीटा के लगभग बराबर होती है। अगर साइन जीरो की वैल्यू जीरो तो टेन जीरो की वैल्यू भी जीरो। तो हम लिख सकते हैं थीटा अल्प होने पर, अल्प होने पर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, और ये भी बराबर होता है थीटा के। तो हम टेन थीटा के स्थान पर साइन थीटा रखेंगे और साइन थीटा के स्थान पर थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर, थीटा की वैल्यू साइन थीटा, थीटा जब अल्प होने पर टेन थीटा थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, mg x स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू देखिए, ये थीटा, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये जो डिस्टेंस है इसकी वो है l, राइट। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है l बटे के, यानी थीटा के सामने वाला ये कितनी है x, इसका आधा कितना हो गया x/2 अपॉन के, लंबाई l लंबाई का तार है l, तो यह आ जाएगी x/2, इसके स्थान पर लिख सकते हैं x/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन mg डॉट x स्क्वायर। अब यहां से आप कोई भी चीज निकाल सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू दी हुई है, चाहे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे आप q की वैल्यू निकाल सकते हो, इन पर कितना आवेश है, ठीक है। अगर m दिया हुआ हो तो ये कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। अब कोई भी वैल्यू दी हुई है, जैसे m की वैल्यू दी हुई है, g की वैल्यू आपको पता होता है, तो x की वैल्यू निकालना है, q की वैल्यू दी हुई हो तो इसमें रख के आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा एक जनरल क्वेश्चन हुआ। अब वर्ग से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वर्ग से संबंधित क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के लिए वर्ग से संबंधित क्वेश्चन। वर्ग,
ठीक है, बहुत से वर्ग से संबंधित क्वेश्चन में पूछता है। सबसे पहले एक वर्ग है, एक वर्ग, ठीक है, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, वर्ग की प्रॉपर्टी है। ये वर्ग की क्या है, प्रॉपर्टी है। और इनके जो विकर्ण होते हैं वो समित विभाजित करते हैं, और समित विभाजित भी किस पे करते हैं, 90 डिग्री पर। किस पर, 90 डिग्री पर। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण जो होते हैं वो समकोण पर समित विभाजित करते हैं। मैं इसे क्वेश्चन बना रहा हूं, वो क्वेश्चन है, यदि मैं वर्ग के चारों कोणों पर समान आवेश रख देता हूं, यहां भी क्यों रख दिया मैंने, यहां भी क्यों रख दिया, यहां भी क्यों रख दिया, और यहां भी क्यों रख दिया, तो बताइए कि इस चारों आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जबकि एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो चारों आवेशों के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अगर पूछे तो आंसर है इसका 0। क्या होगा, 0 होगा। वर्ग से संबंधित क्वेश्चन है। अगर मैंने वर्ग के चारों कोणों पर समान आवेश रख दिए और एक आवेश से संबंधित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। अब हम देख लेते हैं कैसे 0 होगा। हमने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की अगर डायरेक्शन प्लस आवेश से देखें तो प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस आवेश से दूर। तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यहां देखें क्योंकि पॉइंट पर देखते हैं, हम पॉइंट पे तो देखते हैं, और यहां से अगर वर्ग के पॉइंट की दूरी देखें तो चारों दूरी समान होंगी, ठीक है। तो यहां से इस तरफ देखें तो इस तरफ हो गया ये E, इसके कारण, इसके कारण देखें तो इसके पे ये हो गया E, यानी इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे होगी। जिस पॉइंट से खा निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर देखते हैं, जैसे ये पॉइंट है Q और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस आवेश से दूर, ऐसे ऐसे इस पॉइंट से यहाँ निकाल रहे हैं ऐसे, इसी प्रकार इस पॉइंट, इस बिंदु आवेश से यहाँ पे वो ऐसे होगा, इसके कारण ये। अब इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो, समान आवेश है, इस आवेश के कारण ये निरस्त हो गया, इस आवेश के कारण ये निरस्त हो गया, तो सभी ने विद्युत क्षेत्र को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, निरस्त कर दिया, तो क्या हो गया, 0 हो गया। लेट्स सॉल्व। तो यदि एक वर्ग के चारों कोणों पर समान आवेश रखे हुए हों तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आज वर्ग से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और इसको दी एंड करेंगे, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, चार समान आवेश हैं और एक वर्ग ए भुजा वाले वर्ग के कोनों पर स्थित है, तो प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण कितना बल लगेगा, ये भी पूछा जाता है। दोबारा से भी चित्र बना देते हैं। ये वर्ग है ए बी सी डी, इस पर चार समान आवेश हैं Q Q Q Q। वर्ग की भुजा जो दी हुई है वो ए दी हुई है
और हम जानते हैं वर्ग की चार भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और ये विकर्ण है, और विकर्ण हम जानते हैं किस पे समिद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समिद्विभाजित करते हैं। वो पूछ रहा है प्रत्येक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कितना बल लगेगा। देखो चारों जो आवेश हैं वो समान हैं, सजाती हैं, एक आवेश पर निकाल लो, बाकी के उसी प्रकार से चारों आवेश पे लगेगा। इस आवेश पर अगर मैं निकालूं तो इसके कारण इसके कारण इसके कारण बल लगेगा, जितना बल इस पे लगेगा उतना ही बल ही लगेगा। क्यों? क्योंकि सभी आवेश किस प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के। तो मैं इस आवेश पे निकालता हूं बल, तो इस आवेश पर शेष आवेशों के कारण कितना बल लगेगा, तो देखते हैं। हम जानते हैं कि एक आवेश यहाँ स्थित है, इसके कारण यहाँ कितना बल लगेगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके कारण इस पे बल, उसकी डायरेक्शन होगी इस प्रकार। मैंने मान लिया वो एफ सी बी, ठीक है। बी के कारण सी पे लगने वाला बल, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, एफ सी बी। इसके कारण इस पे भी बल लगेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो ऐसी डायरेक्शन होगी, ठीक है। और वो होगा एफ कितना, सी डी, डी के कारण सी पे लगने वाला बल, इसके कारण भी इस पे बल लगेगा, ठीक है। और वो कितना होगा, उसकी डायरेक्शन होगी इस प्रकार से, एफ सी ए के कारण सी पे लगने वाला बल, ये बल लगेंगे। हम जानते हैं कि दो आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, देखो ये दूरी जितनी ए है उतनी ही दूरी ये भी ए है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और ये भी दूरी यहां से यहां तक ए है। ये दूरी क्या होगी, देखो वर्ग की चारों प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग के विकर्ण समकोण पे सदिश करते हैं, और वर्ग के कोण भी 90 डिग्री होते हैं, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, तो ये एक क्या बन गया, ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। तो ये 90 का है, तो इसमें से ये लंब होगा, ये आधार कोई होगा, कर्ण तो आपका ये, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर अगर निकालें तो हम त्रिभुज एबीसी में कोण भी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कितना बल लगेगा, ठीक है। तो सभी आवेश समान प्रकृति के हैं, तो एक आवेश पर निकाल लो उतना ही बल सभी आवेशों पे लगेगा। तो कोण भी बराबर 90 डिग्री है, तो हमें निकालना है AC, क्योंकि इसके कारण इस पे लगने वाला बल, तो इसकी जिस बीच की दूरी पता होना चाहिए। AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो AC निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √2A। तो ये दूरी जो हो गई यहां से यहां तक की, वो √2 है, तो हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज और, कि इन दोनों का परिणाम, क्योंकि देखो इसके कारण इस दिशा में बल, इसके कारण इस दिशा में बल, इसके कारण इस दिशा में बल, अब इन दोनों का परिणामी क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये इस दिशा में, ये दिशा में, इन दोनों के मध्य में एंगल देखो 90 है, नहीं है। तो इसमें हम इसका यहाँ लिख सकते हैं FCB व FCD का परिणामी बल, ठीक है। परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल F डैश है,
तो एफ डैश बराबर होगा अंडर रूट में, ठीक है, एफ सी डी का होल स्क्वायर, एफ सी डी का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी एफ सी डी कॉस, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल 90 का, ठीक है, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। एफ डैश बराबर अंडर रूट में एफ सी डी का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर सी डी, बस ये तो 0 हो गया, ये होगा। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, इसकी भी डायरेक्शन ऐसे, इसकी भी डायरेक्शन ऐसे, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस आवेश पर इन सभी आवेशों का गुणनफल आ जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं एफ सी बी, इसके कारण इस पे लगने वाला बीच की दूरी कितनी है a, तो k क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एफ सी डी, एफ सी डी वही के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एफ सी डी ए क्यू क्यू के क्यू दूसरी वही। अब निकालते हैं एफ सी बी, अब एफ डैश निकालो यहां से, एफ डैश बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या जाएगा एफ डैश बराबर 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन, नहीं अब निकाल लो कितना एफ सी, तो एफ सी क्या होगा, यहां तक हम मिटा देते हैं इसको, एफ सी ए के क्यू क्यू दूरी क्या है अंडर रूट 2 यानी 2a स्क्वायर, दूरी का होल स्क्वायर दिया, तो इसको लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, अतः परिणामी बल प्रत्येक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल एफ डैश प्लस एफ सी ए, एफ डैश कितना है अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये आ गया एफ। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो आप निकाल लो, और बाकी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका हो गया, वर्ग से संबंधित ये क्वेश्चन हो गया, बता लीजिए। अगर यहाँ देखें, एक रुक जाओ, यहाँ स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे हमने जो दोनों बल निकाले थे वो ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो आएगा वो इस प्रकार से होगा, एफ डैश बराबर अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन के, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हमने यहाँ पे नहीं लगाया तो ये स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पर फिर ये आएगा
√2k²। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा, k² अपॉन a। तो √2 यहाँ रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 1/2a, ये निकल जाएगा। a² भी है a², ठीक है, ये आंसर है इसका। यहाँ पे आपको नोट देख लेना है, ठीक है, k² अपॉन a² पर क्या लग रहा है, होल स्क्वायर लगाना जरूरी है। एक और लास्ट क्वेश्चन हम वर्ग से संबंधित कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वर्ग से संबंधित, फिर उसके बाद इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। एक वर्ग दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, ABCD, और इसको होमवर्क की तरह भी समझना। इन सभी पर इस पे -2q, इस पे +2q, ये चार्ज दिए हुए हैं, इस पे -q, इस पे +q। अब समान नहीं है, और ये दूरी दी हुई है, वर्ग की दूरी दी हुई है 2 सेमी। वो कह रहा है कि इस वर्ग के केंद्र पर, किस पर, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। यहाँ O पर, केंद्र पर निकाल सकते हो, ठीक है। एक हिंट में दे देता हूं, इस पे इसके कारण लगने वाला बल -2, यहाँ पे A पे है -2, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस दिशा में, तो EA, ठीक है, ए पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। इस पे विद्युत क्षेत्र देखिए +q, और +q के कारण क्या होगा, दूर होगा, है ना, तो वो होगा यहाँ पे ED। यहाँ पे +2q है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र दूर होगी, क्या होगा, EV, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी, अंदर है माइनस का है, तो ये होगा EC, ठीक है, ये डायरेक्शन बता दी। अब इसमें हमको देखना है, वहां तो आवेश समान थे, तो इसने इसको निरस्त कर दिया था, इसने इसको निरस्त कर दिया था, 0 हो गया था। यहाँ पे आवेश समान नहीं है, यहाँ पे आवेश समान नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से ये -2q है, ये -q है, तो इसमें से इसको घटा दो, EA EC, ठीक है, और ED में से आप EB को घटा दो, या EB में से ED को घटा दो, EB ET, ठीक है। तो ये परिणाम आ गया इन दोनों दिशाओं में, क्योंकि आपने इसमें से इसको घटाया तो ये इस दिशा में आएगा, और आपने इसमें से इसको हटाया तो इस दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा इस दिशा में हो गई, एक विद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा इस दिशा में हो गई, ठीक है। तो अब ये कौन 90 का है, तो इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ये जो निकल के आया है वो आया है E1, ये निकल के आया है E2, और इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है E बराबर √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 90। अब हमको EA और EC ये निकालना है, तो देखो ये दूरी पता होना चाहिए,
और ये दूरी होगी, पूरी दूरी आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अभी निकालिए √2a, तो ये हो जाएगी a/√2। ये सभी दूरियां a/√2, a/√2 और a/√2। तो EA क्या होगा, EA, ठीक है। EA क्या होगा, दिशा माइनस नहीं लेना है, k 2q/a√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ दिशा हो गई O से A की ओर। EC क्या होगा, EC होगा k q बटे होल स्क्वायर a√2 का होल स्क्वायर, और दिशा हो गई O से C की ओर। अब हमें निकालना है EA माइनस EC, तो 2kq/a स्क्वायर, और 2 पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 2 ये रहा, ऐसी माइनस E1 2kq/a स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2kq/a स्क्वायर, ये आ गया E1। ऐसे ही आपको E2 निकालना है, और EB में से ED को क्या कर देना है, घटा देना, तो क्या आ जाएगा आपका E2 आ जाएगा, और फिर इस वैल्यू में रख के आप E आ जाएगा। परिणाम विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसमें BC के समांतर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वर्ग के संबंधित और सारे भी क्वेश्चन आते हैं, तो सारा कंसेप्ट यही लगेगा। पहला जो मैंने 0 बताया था वो 0 इसलिए था क्योंकि सभी आवेश समान थे, यहाँ पे सभी आवेश समान नहीं हैं, तो एक राशि में से एक राशि को घटा देना है। आप इसमें से भी इसको घटा सकते थे, तो फिर डायरेक्शन ऐसे आती, ये भी के समान, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, और आंसर आप बुक में देख सकते हो, ठीक है। और कल से हमारा न्यू लेक्चर्स चैप्टर नंबर 2 जो है गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, उसको पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।